होली के दिन शहर में हुई 22 लाख रुपए लूट की वारदात पुलिस ने सुलझा ली है। शिकायतकर्ता ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला। उसने पैसों के लालच में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर यह साजिश रची। इतना ही नहीं, वारदात में नकली पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। यह घटनाक्रम वीरवार की दोपहर को हुआ था। दरअसल अनाज मंडी के आढ़ती प्रवीण को किसानों की पेमेंट करनी थी। इसके लिए उसने अपने कर्मचारी गौरव को कैश लेने भेजा था। जब 22 लाख रुपए निकलवाकर गौरव बैंक के पीछे स्थित गली से ड्रेन रोड की ओर बढ़ा तो 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। तब पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि हालातों को देखते हुए पुलिस की शक की सुई शुरू से ही शिकायतकर्ता गौरव पर थी। लिहाजा पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मामले की परत खुलने लगी। लूट की इस वारदात का खुलासा करते हुए डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि वारदात के बाद बदमाश दिल्ली की ओर भागे थे। पुलिस ने पीछा करते हुए उनको मुंडका से काबू किया। इनकी पहचान हार्दिक और यश के रूप में हुई। इधर शिकायतकर्ता गौरव से भी पूछताछ की तो उसने सच्चाई बयां कर दी। पूछताछ में सामने आया है कि ज्यादा पैसे देखकर गौरव के मन में लालच आ गया था, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह साजिश रची। वारदात के दिन वह लगातार अपने साथियों के संपर्क में था। प्लानिंग के मुताबिक उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही गौरव वहां आया तो लूट का ड्रामा कर दिया गया। पकड़े गए तीनों आरोपी मुंडका के रहने वाले हैं। इससे पहले इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इनसे वारदात में प्रयोग की गई बाइक बरामद कर ली है। वारदात में प्रयोग की गई नकली पिस्तौल तथा लूटी गई पूरी रकम भी रिकवर की जा चुकी है। सिटी थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसीपी प्रदीप कुमार, सिटी एसएचओ हरेश कुमार आदि भी मौजूद रहे। तो कॉन्फ्रेंस बहादुरगढ़ शहर में हुई एक मेजर घटना जो परसों 13 तारीख को हुई थी, उसके बारे में अपडेट देने के लिए है और इसके बारे में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में है। तो 13 मार्च 2025 को हमें दोपहर के लगभग 2:30 बजे सूचना मिली कि 22 लाख रुपए की लूट हुई है और 2 लड़के जो मोटरसाइकिल पे आए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने एक व्यक्ति से जो एक आढ़ती के यहाँ काम करता था यहाँ अनाज मंडी में, उससे 22 लाख रुपए छीन के गए हैं। उस व्यक्ति का नाम गौरव है और गौरव ने बैंक से कुछ ही वक्त पहले जो है वो पैसे निकाले थे और उसके बाद वो श्याम जी कॉम्प्लेक्स के पीछे जो गली है उस रास्ते हुए नाला रोड होते हुए वो मंडी की तरफ जाने का उसका प्लान था और वहीं पे इंटरसेप्ट करके उससे 22 लाख रुपए लूटे गए थे। इस सूचना पे तुरंत बहादुरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की, जज्जर पुलिस ने, और मौके पे तुरंत ही हमारी क्राइम टीम और हमारा जो सिटी थाने के प्रभारी हैं और एसीपी साहब हैं, सारे मौके पे पहुंचे। मैं भी तुरंत मौके पे आया था और वहाँ पे हमने जो है कंप्लेनेंट से पूछताछ की। कमिश्नर सर द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और हमारी टीम का गठन किया गया और टीम ने अलग अलग जगह पे जहाँ ये कैमरे लगे हुए हैं शहर में उनका एनालिसिस किया और अक्यूज़ का हमने पिक्चर जो है वो निकाला कि अक्यूज़ किस तरह की बाइक पे हैं, क्या कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद अक्यूज़ के लिए हमारी अलग टीम जो है वो टीम दिल्ली के लिए डिस्पैच हुई क्योंकि आरोपी जो है वो दिल्ली की तरफ भागे थे। और इस बारे में हमने एफआईआर दर्ज करते वक्त जब कंप्लेंट से भी गहनता से पूछताछ की तो एक टीम जो हमारी दिल्ली में मुंडका एरिया में पहुंची थी, उनको अक्यूज़ के बारे में जानकारी मिलती रही और उन्होंने अक्यूज़ का घर नैरो डाउन कर लिया। बहरहाल ये बात सामने आई गहनता से पूछताछ में कि जो हमारा शिकायत करता है गौरव, उसी ने इतने भारी अमाउंट के लालच में आके उसी ने अपने 2 मुंडका के ही साथियों को, क्योंकि गौरव भी मुंडका का रहने वाला है, उसी ने अपने 2 साथियों के साथ एक योजना बनाई और एक तरह का ये ड्रामा रचा जिसमें उसने काफ़ी भारी लूट दिखाई। और इस लूट का जो रिपोर्ट हुआ है उसमें कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक स्टेज था, पर फिर भी हमारी टीम जो है हर एंगल से इसमें जांच कर रही थी और अक्यूज़ को भी हमने पूछताछ किया। अक्यूज़ को भी हमने मुंडका में रेड करके सेम डे विदिन 24 आवर्स बहादुरगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी जो है अब तक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं और इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से एक प्लान बना के लूट को अंजाम दिया था और हमने वारदात में प्रयोग हुई जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद किया है। और यह बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है और मेरी टीम के ये पूरी एफर्ट है कि 22 लाख रुपए की लूट जो हुई थी उसमें 22 लाख रुपए हमने जो है वो रिकवर किए हैं। कोर्ट में पेश करेंगे और हम इनको फिर फर्दर रिमांड पे भी लेंगे।
ताकि हम इनसे और कुछ जो इनको इन्वॉल्वमेंट है और जो ये चीज़ें यूज़ किए हैं उसके बारे में पता लगा सकें। और इसके साथ ही साथ एक और घटना जो है, जैसा कि मैंने बताया है कि अभी हमें आरोपियों से और एक उनके कॉन्स्पिरेसी को भी एस्टैब्लिश करना जो है वो ज़रूरी है, और वो पार्ट अभी रहता है जिसके बारे में हम अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करके उन्हें रिमांड पे लेंगे। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सेम डे उसकी कई कॉल्स जो हैं वो आरोपियों के साथ थी, और सेम डे जैसा कि उसका रेगुलर पैटर्न था, गौरव जो है उस एक आड़ती के यहाँ पे कैशियर का काम करता था, और जैसा उसका रेगुलर पैटर्न था उससे कुछ डिफरेंट किया उस दिन। इसीलिए हमारा जो पुलिस की क्वेश्चनिंग थी उस लाइन में गई, क्योंकि यूजुअली वो 2 लोग आते थे और उस दिन वो एक अकेला आया था, बल्कि पहले उसने ड्राइवर को कुछ कैश के साथ भेज दिया था। और जब हम उससे पूछताछ भी कर रहे थे तो उसके हाव भाव से भी हमें लगा कि ये सब कुछ सच नहीं बता रहा है, जिस बारे में हमने अपनी पूछताछ कंप्लेनेंट के साथ जारी रखी। उसके इन्फॉर्मेशन पे ही FIR दी है हमने, लेकिन फिर भी हमें जो शक था वो हमने उसको क्लैरिफाई किया, और दूसरी टीम तब तक आरोपी के घर पे पहुंच चुकी थी दिल्ली में, और सेम डे हमने सारा का सारा अमाउंट रिकवर किया है, और विद इन 24 आवर्स जो है पुलिस जो है उनको अरेस्ट करके यहाँ पे हम लॉकअप में रख चुके थे। गौरव के जो 2 साथी हैं वो क्या करते हैं? ये दोनों जो है वो मुंडका के ही रहने वाले हैं। गौरव भी मुंडका का रहने वाला है और उनका पेशा से बस अभी तो नॉर्मल, वो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। कितने टाइम से काम कर रहे थे गौरव? गौरव यहाँ पे लगभग 3-4 महीने से काम कर रहा था। हाँ, 3-4 महीने से ही काम कर रहा था ये इनके यहाँ पे, और उसके बाद इसको रेगुलर कैश ट्रांजैक्शंस का पता था। और उस दिन भी, जिस दिन हमने गौरव से पूछताछ की, जिस दिन उसने पैसे निकाले थे, उस दिन हमारे यहाँ पे DCP क्राइम सर भी और हमारे CP सर भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी उससे पूछताछ की। और हम सब ने जब टीम का गठन किया तो इस एंगल से भी किया कि इसमें हो सकता है कोई इंटरनल व्यक्ति इन्वॉल्व हो, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने जाना भी होगा ये चीज़ कि आरोपी जो है काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसका रेकी कर रहे थे। तो इसीलिए हमने इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया, और ये हमारी टीम की कलेक्टिव एफर्ट है, जिसकी वजह से हमने इसको 22 लाख जो रॉब हुए थे उसमें पूरे के पूरे अमाउंट जो है वो रिकवर किए हैं।